पीवीपी का जो डेली 5 बैटल होता है, ये एक्चुअली सभी को शायद मालूम है भी। ये पीवीपी वाला ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा आपको, पीवीपी लिखा हुआ होगा इसमें, इस जगह पे होगा पीवीपी वाला जो ऑप्शन है। तो पीवीपी पे आने पे, पीवीपी पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस आपको शो होगा। और आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे शो होगा 5/5, मतलब दिन के 5 चांस होते हैं कभी भी। और ये आप पीवीपी का जो वो शुरू होता है मोस्ट प्रोबेबली रात 12 बजे से दूसरे दिन रात 12 बजे तक का ये ड्यूरेशन होता है। इस दौरान 5 का जो वो होता है, आप ये कभी भी आप 5 ये जो बैटल, इंडिविजुअल बैटल बोल सकते हैं इसको, ये आप खेल सकते हैं कभी भी। तो इसको शुरू करने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे स्टार्ट मैच दिया हुआ है। तो स्टार्ट मैच में जब हम प्रेस करेंगे तो ये आएगा, यहाँ पे 5 लोगों का, यहाँ पे ओपोनेंट आपका इंडिविजुअल जो ओपोनेंट होगा, 5 लोगों का यहाँ पे आपको शो होगा। 5 में से किसी एक के साथ आपको बैटल खेलना है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जो इनमें से सबसे पावर में जो कम होता है उसी को चूज़ करते हैं। तो बॉटम में जो दिया होता है नॉर्मली पावर के हिसाब से वही सबसे कम होता है। जैसे यहाँ अगर पावर के हिसाब से देखें, समझ लीजिए मेरा जो पावर यहाँ पे ऊपर शो हो रहा है, यहाँ पे एक शो हो रहा है, और ये टूल्स पावर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। टोटल पावर ये पहले वाला, टूल्स पावर पीछे वाला। तो ये आप देख सकते हैं, जो हम लोग नॉर्मली करते हैं, सबसे कम जो जिसका पावर होते हैं उसी को टारगेट करते हैं। इसमें क्या होता है कि मेन टारगेट रहना है कि 5 जो बैटल है, 5 में से 5 को जीतना है, तभी जाके आपको कुछ रिवार्ड वहाँ पे मिलेंगे। उसके अंदर कुछ मतलब ये होगा, जो टूल्स होंगे जिससे आप अपने वेपन्स के बाद में वेपन्स के जो पार्ट्स है उसको आप जनरेट करके उसको वेपन के पावर इंक्रीज़ कर सकते हैं। मैं वो दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो नॉर्मली हम लोग टारगेट ये करते हैं कि सबसे कम पावर वाला जो है उसके साथ हम लोग करें। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखिएगा कि आप चाहे तो इसमें रिफ़्रेश कर सकते हैं। नीचे वाला रिफ़्रेश एक बटन लगाया हुआ है कि ओपोनेंट रिफ़्रेश होके आएगा, लेकिन ये जब करेंगे तो आपका एक चांस, जो 5 में से एक चांस घट जाएगा। तो ये ना ही करे तो अच्छा रहेगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक बार ये स्टार्ट मैच में आपने दबा दिया, ये इंटरफेस आ गया 5 लोगों का, फिर आप मोबाइल का जो बैक बटन है उसको यूज़ मत कीजिए पीछे जाने के लिए। अगर तब आपने बैक बटन लगा के पीछे चला गया तो वो रिफ़्रेश के समान ही माना जाएगा, आपका एक चांस घट जाएगा उसमें से। तो बैक बटन का यूज़ बिल्कुल मत करें। यहाँ पे आने के बाद, ये खुल जाने के बाद, एक बार स्टार्ट मैच आपने दबा दिया, ये खुल गया, इसके बाद आपको बैक या रिफ़्रेश वो दोनों नहीं दबाना है। कि बैक बटन आप दबाएंगी उसमें से भी एक आपका वो घट जाएगा। रिफ़्रेश में दबाएंगी तो ये 5 जो दिखा रहा है वो नया 5 और कोई दिखाएगा, लेकिन आपका एक चांस घट जाएगा, वहाँ पे 5 की जगह 4 हो जाएगा। या तो फिर आपने एक जीत लिया है, फिर आपने रिफ़्रेश दबा दिया तो वहाँ 4 होना चाहिए, तो आपको वहाँ पे 3 मिलेगा, ठीक है। तो टारगेट हम लोग जैसे बोले हैं कि एकदम नीचे वाला जो है, अभी आप अगर चाहे तो मैं जो बता रहा हूँ कि ये एकदम नीचे वाला हम लोग टारगेट करेंगे इनको, और इनका पावर के हिसाब से भी हमारे से कम शो हो रहा है यहाँ पे, तो इनको टारगेट करेंगे हम।
नॉर्मली सबसे नीचे वाला वो पावर के हिसाब से सबसे कम ही होता है, और वो जीतने पर पॉइंट्स भी कम आपको मिलेंगे, 6 पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन ज़्यादा इसमें वो रिस्क नहीं लेना है कि ज़्यादा पॉइंट कमाने के चक्कर में आप एक बैटल हार जाए, ये नहीं होना चाहिए। इसको आप बहुत ध्यान से ये करें और याद रखिए इस चीज़ को। तो ये जो लास्ट वाला है, यहाँ पे जो फ़ोटो दिख रहा है, अगर आप उस पर दबाएंगे तो कंपैरिजन आप यहाँ पे आपको शो होगा। ये मैंने इनके फ़ोटो में दबाया तो देखिए ये एक स्क्रीन खुल गया ना। स्क्रीन खुलने पे आप चाहे तो ये चेक कर सकते हैं आपके और ओपोनेंट आपका कौन कौन सा टूल्स उसके पास है, तो पावर कितना है, सब यहाँ पे वो शो होगा। ठीक है। और यहाँ से भी वापस जाने के लिए नीचे जो क्रॉस लगा हुआ है उसमें दबाना है, बैक बटन बिल्कुल दबाइए नहीं। ठीक है, तो क्रॉस वाला दबा देते हैं हम। नीचे अभी शुरू करते हैं। चैलेंज शुरू हो गया। अभी आप चाहे तो इसको बैठ के देख सकते हैं। ठीक है, या तो फिर आप नीचे देखिए स्किप लिखा हुआ है एक जगह पे। अगर स्किप दबाएंगे तो ये झट से एक साथ वो ख़त्म हो जाएगा, आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। और आप अगर चाहते हैं कि यहाँ पे बैठ के ये देखें कौन किसको मार रहा है, तो फिर पूरा देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ देखिए स्किप एक लिखा हुआ है। स्किप में हम जैसे दबाएंगे तो डायरेक्ट रिज़ल्ट आ गया, तो विक्ट्री आ गया। ठीक है, तो दोबारा एक स्टार्ट मैच आप दबाएंगे इसमें, तो फिर से वही आएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम वो जो एकदम बॉटम में जो शो हो रहा है इन्हीं को हम लोग टारगेट करेंगे इस बार भी, ये वाला, क्योंकि पॉइंट भी कम है। यहाँ पे जीतने पर आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे आपके इंडिविजुअल टैली में, लेकिन इसमें रिस्क कम है। ठीक है, तो हम लोग जैसे बोले हैं कि चैलेंज में चले जाते हैं अभी इसमें, और वही करना है। बेकार में टाइम वेस्ट मत कीजिए। नीचे स्किप लगाया हुआ है, जीतना होगा तो आप जीतेंगे, हारना होगा तो हारेंगे। स्किप दबाने से उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, स्किप दबाने से वो समय बच जाता है। तो स्किप दबाएंगे, देखिए रिज़ल्ट आ गया। ठीक है, वो युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर वो युद्ध देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। रिज़ल्ट का हमसे मतलब है, और रिज़ल्ट जो है वो स्किप दबाने से आ जाएगा। तो नेक्स्ट मैच में हम जाएंगे। 2 हम लोग खेल चुके हैं, अभी 3 ऑप्शन है हमारे पास, वही चीज़ करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 नंबर में जो शो कर रहा है पॉइंट्स में, वो भी थोड़ा कम दिख रहा है। तो हम चाहे तो उसको एक बार करके ट्राई कर सकते हैं, या तो फिर देख सकते हैं इसका टूल्स का पावर एक्चुअली में क्या है, हमारे से कम है, हमारे से ज़्यादा है। यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो जहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि शायद ये टूल्स के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है, तो इनका टूल्स के हिसाब से इनका पावर थोड़ा ज़्यादा है, तो इसमें हम लोग नहीं जाते हैं। नीचे क्रॉस से क्रॉस कर देते हैं, और लास्ट वाला ऑप्शन इनका भी देख लेते हैं एक बार। हमारे हिसाब से यही सही रहेगा इसको टारगेट करना। तो क्रॉस दबा के फिर चैलेंज लास्ट वाला का ही देते हैं, किस्मत रहेगा तो जीतेंगे, देखते हैं। स्किप दबा देते हैं, जीत गए। तो अभी आगे ऐसे ही करना है, स्टार्ट में देना है, और सेफ्टी के हिसाब से लास्ट वाला ऑप्शन ही चुनना है। यहाँ पे भी लास्ट में जो है इन्हीं को हम चुनेंगे, चैलेंज करते हैं इनको, और वही करना है। फिर से स्किप दबाइए, जीत गए, देखा। तो अभी शायद 4 हो गए, 1 बाकी है हम लोगों का। स्टार्ट में फिर से देते हैं, ये खुल गया फिर से, वही लास्ट वाला। फिर लास्ट वाला जो है उन्हीं को, फिर ये लास्ट वाला यहीं पे शुरू करेंगे। लास्ट का रिस्क कम है इसमें। शुरू हुआ, नीचे स्किप लिखा हुआ है, नीचे देखिए एकदम बॉटम में राइट साइड में। स्किप दबाइए, बस रिज़ल्ट आ गया। मेरे हिसाब से 5 हो गए। तो स्टार्ट मैच होने के बाद अगर ये आ रहा है कि
आप चाहे तो उसमें फैमिली कॉइन्स लगा के आगे भी खेल सकते हैं, कि कोई मतलब नहीं है। 5 जीत गए तो वहाँ पे आपको रिवॉर्ड एक मिल ही जाना है। चलते हैं अभी। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे रिवॉर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। ये रिवॉर्ड लिखा हुआ है, इसको हम लोगों को दबाना है। ये रिवॉर्ड खुल गया। अभी इसमें ध्यान से एक चीज़ देखिए, अभी जो हम 5 खेले हैं यहाँ पे, तो 5 का जो रिवॉर्ड है ये यहाँ पे आया है। देखिए ये वाला रिवॉर्ड 5 का जो हम खेले हैं, देखिए विन 5 राउंड्स एवरीडे ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे। मतलब अभी जो 5 खेले हैं इसका रिवॉर्ड यहाँ पे है। और एक चीज़ जो हम लोग इवेंट के दौरान या फैमिली क्लैश के दौरान हम बताते रहते हैं कि पीवीपी रिवॉर्ड क्लेम कीजिए। वो अगर ये जो पीवीपी आप हर दिन खेलते रहे हैं, तो एंड ऑफ द वीक मंडे पे आपको एक अलग सा रिवॉर्ड आपको शो होगा, मिलेगा, वीकली रिवॉर्ड, ये वाला, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे तो 5 हीट वो फैमिली उसमें जो हम लोग यूज़ करते हैं, ये 5 हीट यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। इसके अलावा क्रिस्टल वगैरह भी मिलेंगे यहाँ पे, जिससे आप रिडीम करके टूल्स का पार्ट्स खरीद सकते हैं वहाँ से। तो ये 5 जो हम लोग बोलते हैं कि क्लेम कीजिए पीवीपी रिवॉर्ड, ये नीचे वाला वीकली रिवॉर्ड ऊपर लिखा हुआ है, देखिएगा। तो ये हम क्लेम करने के लिए बोलते हैं। तो ये जो 5 हीट यहाँ पे शो हो रहा है, वो 5 हीट तब मिल जाता है वहाँ पे एक्स्ट्रा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा ये। तो ये हम लोग मंडे को जब आता है तो हम लोग इसको रिडीम तब नहीं करते हैं। फैमिली क्लैश जब चल रहा होता है, फैमिली बैटल जो होता है मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, उस दौरान अगर कभी ज़रूरत हुआ तो तब जाके हम ये पीवीपी के अंदर आके फिर ये क्लेम कर सकते हैं। खेल चलते हुए टाइम में जब चल रहा है तब हम क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे अभी छोड़ देंगे और ये यहाँ पे रहेगा। मंडे को आता है, अगले संडे तक ये रहेगा यहाँ पे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संडे से पहले इसको रिडीम करना है किसी एक उसमें, नहीं तो ये रिफ़्रेश होगा नेक्स्ट उसमें। जैसे ही नेक्स्ट मंडे आएगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, नया वाला आएगा। तो 3 जो दिन होते हैं, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, जो फैमिली जो वो होते हैं कॉम्बैट होते हैं मॉन्स्टर में, तो उस दौरान इसको 3 दिन में 1 दिन आपको इसको यूज़ करना है उठा के, ज़रूरत के हिसाब से। अच्छा, जो मेन चीज़ अभी बता रहा था, अभी जो हम लोग 5 राउंड जीते हैं, इसका रिवॉर्ड यहाँ है। और रिवॉर्ड में आप देखेंगे यहाँ पे टिकट मिले हुए हैं, जो हम लोग जो स्पिन होता है उसमें यूज़ करते हैं। यहाँ पे 5 मिले हैं, यहाँ पे 2 एसआर का और 5 नॉर्मल आर का जो टूल्स आते हैं उसका वो मिला है, ठीक है। तो इसको क्लेम करने से पहले और एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। ये जो हम लोग हर रोज़ ये 5-5 खेलते हैं, यहाँ पे इसका आपका पॉइंट्स यहाँ पे टायर रिवर्स इसको बोलते हैं, ये इंक्रीज़ होता है। आप जैसे जैसे आगे जीतते जाते हैं तो आपका एक सर्टेन स्टेज आपका क्लियर होता है। और वो स्टेज जब क्लियर होता है तो आपको जो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है, बहुत सारे टूल्स मिलते हैं उसमें। यहाँ पे ये आते रहेंगे, तो ये स्क्रॉल करके आपको हर दिन एक बार चेक करना है कि वहाँ पे आपका कोई रिवॉर्ड आया कि नहीं, ठीक है। इसको आप अगर ऊपर से ऐसे खींचेंगे, फिक्स हो गया। एक मिनट दोबारा देखते हैं इसको। रिवॉर्ड पे जाते हैं, ये जो देखिए ऊपर वाला, आप स्क्रॉल करेंगे इसको तो क्लेम 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 दिखा रहा है। तो
इसका मतलब ये ऑलरेडी मैंने क्लेम कर लिया है जब जब ये आया, और वहाँ पे टाइम भी लिखा रहेगा किस किस दिन आपने इसको क्लेम किया। ये देखिए एक आया है, दैट मीन्स मेरा एक लेवल यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, तो यहाँ पे मुझे ये मिल गया है। और इसमें काफ़ी सारे वो होते हैं, करीब करीब आपको 50 पिन बाहर जाके मिल जाएगा, मैं दिखाऊंगा इसको। तो ये जो है इसको स्क्रॉल कर करके टायर रिवर्ट जिसको बोलते हैं, आपको चेक करना है कि ये रिवर्ट कभी आया कि नहीं। हर दिन आप जब करेंगे तो एक बार चेक करके देखिए। यहाँ पे जो आप देखिए पॉइंट्स शो होते हैं ना, तो वो सर्टेन पॉइंट्स जब आप खेलते हैं तो आपका पॉइंट्स भी यहाँ पे इंक्रीज़ होता रहता है पीवीपी पे। तो वो पॉइंट के हिसाब से एक एक स्टेज जब क्लियर होता है तो यहाँ पे रिवॉर्ड आता है। तो जब ये आता है तब आपको इसको क्लेम कर लेना है वीकली, और ये जब आता है तब कर लेना है। इसको हम लोग क्लेम कर लेते हैं। पहले वीकली वाला, ये वाला मिल गया है, वीकली वाला पहले उठा लेते हैं। ये क्लेम हो गया। अभी ये जो हम लोगों का रैंकिंग वाला है उसको उठा लेते हैं, टायर रिवॉर्ड। ठीक है, उठा लिए। नीचे का जो वीकली रिवॉर्ड लिखा हुआ है वो हम लोग छोड़ दिए। जैसे हम लोग बोले हैं कि ज़रूरत के हिसाब से हम लोगों को जब ज़रूरत होगा पीवीपी पे, तब पीवीपी पे सॉरी इसमें ये हो गया कि ज़रूरत के हिसाब से जब हम लोगों का फैमिली कॉम्बैट चल रहा होगा तो ये 5 हिट हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो इसको हम लोग उसी हिसाब से बाद में उस दौरान जब फैमिली कॉम्बैट चल रहा हो उस दौरान ज़रूरत के हिसाब से इसको यहाँ आके क्लेम कर सकते हैं। तो पीवीपी क्लेम कीजिए जो ये बोला जाता है फैमिली कॉम्बैट जब होता है उस दौरान, इसका मतलब ये होता है कि पीवीपी उसमें क्लिक करके आपको ये रिवॉर्ड उठा लेना है। मतलब आपको 5 हिट वहाँ पे वो अपोनेंट के मॉन्स्टर को मारने के लिए 5 हिट एक्स्ट्रा यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने क्लेम किया डेली का 5 बैटल का एक क्लेम किया, और ऊपर हम लोगों ने क्लेम किया रैंकिंग वाला जो, तो ये जाएगा कहाँ अभी? ये क्रिस्टल के हिसाब से मिलते हैं। तो यहाँ पे ऊपर जो शो होता है, ये करने के बाद आप सोचेंगे ये रिवॉर्ड मिला तो कहाँ गया। रिवॉर्ड ऐसे उसमें नहीं मिलते, वो आपको ब्लू टिकट और पिंक टिकट ऐसे मिलते हैं इसके, और उसको यूज़ करके आप ये जो स्पिन होता है क्वेस्ट स्पिन में जाके आपको वो मिल जाएगा सारा, आप जो आपको यहाँ रिवॉर्ड अभी मिला है। ठीक है, तो ये जो ऊपर क्वेस्ट लिखा होता है, क्वेस्ट में जाके आपको दिखाई देगा कि बहुत सारे वो आ गए हैं। तो क्वेस्ट में चलते हैं पहले। ये देखिए 43 ये ब्लू कॉमन क्वेस्ट का जो टिकट है वो 43 वाला हमको मिल गया है। ठीक है, तो ये 43 यहाँ पे जो आता है 43, इसको हम अभी स्पिन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो 43 है, मतलब यहाँ पे आप इसको 10-10 करके यूज़ कर सकते हैं। ये जो है 10 वाला 10-10 करके 4 बार, और बाकी एक जो 3 रहेगा वो एक एक करके दबा देंगे। तो 10 क्वेस्ट वाला उसमें दबाते हैं। ये शायद आप लोगों को मालूम होगा ये पहले से, बट ये जो हम लोग पीवीपी के रिवॉर्ड कलेक्ट करने के बाद जो ये आता है ये बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो एक बार 10 का हुआ, दोबारा फिर 10 का ले लेते हैं। अभी भी 2 बार ले सकते हैं, इसको ले लिया, और एक बार ले सकते हैं। तो अभी बचा 3 बचा है, तो फिर इसको सिंगल करके 3 ले लेते हैं। एक गया, 2 गया, और ये जो देखिए आ रहा है यही है आपके वेपन्स के पार्ट्स, जिसको जोड़ के आप अपने वेपन्स का पावर इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी कॉमन रिकास्ट में यह हमको इतने सारे मिल गए वो पीवीपी जीतने के बाद। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, वो आपका रैंकिंग वाला जिस दिन मिलेगा उस दिन आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे।
और डेली का जो है उसमें से 10-20 आपको यहाँ पे हर रोज़ मिलेगा, वो अगर 5 के 5 आप जीतते हैं। अभी हम सुपर क्वेस्ट वाला उसमें जाते हैं। सुपर क्वेस्ट वाला आपको दिखाई देगा वहाँ यहाँ पे। सुपर क्वेस्ट में भी जो पिंक टिकट होते हैं वो भी ज़रूर मिले होंगे इसमें से, पीवीपी से। तो ये सुपर क्वेस्ट वाला यहाँ से हम उसमें जा सकते हैं। ये ग्लोब चेंज हो गया, यहाँ पे देखिए 7 आया है वहाँ से। तो 7 आया है मतलब 10 का हम लोग एक साथ नहीं ले सकते, तो एक एक करके ही लेना होगा इसको। एक बार दबाया, ये देखिए एक वाइटल चीज़ है, यहाँ दबाने से भी कभी कभी ये हीट आ जाता है। तो हीट का आपको पता है, ये जो हीट है जब फैमिली बॉस का जो आता है मंगलवार को आता है और गुरुवार को आता है, शनि और रवि 4 दिन आता है। तो ये हीट तब फैमिली बॉस को मारने में ये हीट यूज़ होता है। तो ये आ गया मतलब आपके मतलब स्टॉक में ये एक एक्स्ट्रा जमा हुआ, ठीक है। तो दोबारा एक दबाते हैं। ये हीट का जो वो है बहुत ही वाइटल है। देखिए यहाँ पे एक टूल मिल गया है, फिर से क्वेस्ट में जाना है, सुपर क्वेस्ट में जाना है। 5 बाकी है अभी, 1 2, फिर से एक हीट आया है। तो ये हीट बेकार नहीं जाता है, हालांकि इसमें टूल में आप उसमें इंक्रीज़ नहीं कर सकते, लेकिन ये कॉम्बैट जो फैमिली बॉस का उसमें आप उसको बॉस को मारने के लिए ये एक हीट आपको मिल जाएगा एक्स्ट्रा। ये भी मिले कुछ टूल्स, यहाँ पे भी मिले कुछ टूल्स, और ये भी हो गया पूरा हम लोगों का। अभी ये जो हम लोगों ने यहाँ से हम लोगों को मिला काफ़ी सारा, जाहिर सी बात है वो सारे आपको अपने बैग में जाके अभी मिलेगा। यहाँ पे बैग में जब जाएंगे ये सारे पार्ट्स यहाँ पे आके जमा होगा, ठीक है। ये देखिए आ गया है। तो एक चीज़ मैं ये बताता हूँ आपको कि टूल्स का अभी तक का जो मॉन्स्टर का वो है, टूल्स का 3 कैटेगरी में इन लोगों ने इसको रखा हुआ है। तो एक है नॉर्मल, जो ये आर लिखा हुआ होता है, ये वाला टूल, ऐसे जो ग्रीन कलर के बैकग्राउंड होते हैं आर लिखा हुआ होता है, ये है कॉमन जो वेपन। तो कॉमन वेपन के पावर थोड़ा कम होते हैं, आप जितना भी उसको अपग्रेड करें उसका वेपन पावर थोड़ा कम होता है। उसको ग्रीन कलर का आर से लिखा होता है, ये जितने भी ग्रीन आर दिखाई दे रहा है ये है मतलब लोएस्ट पावर वाला वेपन मॉन्स्टर की। इसके बाद आता है एसआर का। एसआर का काफ़ी पावरफुल टूल्स होते हैं, जैसे मेरे ये 3 एसआर के टूल्स हैं। इनके बैकग्राउंड का जो वो है ब्लू कलर का होता है, आपको देख के ही समझ आएगा, और ब्लू में एसआर लिखा हुआ होता है। इसका पावर आपके जो नॉर्मल आर टूल है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट डबल होते हैं इसके पावर। तो कभी अगर आपको ये जोड़ने का मौका मिले तो बेशक उसको एकदम जोड़ के बनाइए, और बाद में फिर आपका उसी टूल का अगर आर वर्जन आप उसमें यूज़ कर रहे हैं तो आप फिर रिप्लेस कर सकते हैं उसको। और तीसरा जो है एसएसआर, ये वाला टूल, एसएसआर टूल का आपको पार्ट्स जो है वो आपको सिर्फ वर्ल्ड बॉस के ज़रिए ही मिल सकता है। वर्ल्ड बॉस का जो हम लोग खेलते हैं उसमें से येलो और रेड कलर का एक बॉक्स आता है, उसमें ये स्पेशल सबसे पावरफुल टूल ये एसएसआर एकदम नया ये इजाद किया है स्टार मेकर ने मॉन्स्टर के लिए। तो ये एसएसआर वाला जो टूल्स होते हैं इस मोस्ट पावरफुल टूल ये मॉन्स्टर के उसमें से। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है कि इसका जो पार्ट्स है जिसको जोड़ जोड़ के हम टूल्स का अपग्रेड करते हैं वो सिर्फ आपको अभी तक वो वर्ल्ड बॉस के ज़रिए ही मिल सकता है, और बहुत कम आते हैं, बहुत टाइम लगता है उसको करने में। तो हो सकता है अगर आप कोई भी एक आपको
वहाँ पे जैसे 10 पार्ट्स मिलने से इस ये वाला जो मैं टूल आपको स्क्रीन पे अभी शो हो रहा है वो 10 टुकड़े अगर मिलते हैं तो एक उसका लेवल एक लेवल का वो आप जोड़ के बना सकते हैं। उसके बाद उसको आप धीरे धीरे जोड़ के पार्ट्स उसमें अपग्रेड कर सकते हैं। काफ़ी टाइम लगेगा उसमें, पेशेंस बनाए रखना होगा। और ये करने के बाद अगर आपने एक इंक्रीज़ करने के बाद उसी टूल्स का देखिए ये वाला टूल मैंने मतलब अपने उसमें ऐड नहीं किया हुआ है, अभी बाहर से मैं इसको अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मेरे वेपन जो उसमें है ये उसी टूल का आर वर्जन है, ठीक है। अभी आप अगर देखेंगे मैं जो बता रहा था कि पावर जो होते हैं, अब यहाँ पे यहाँ पे देखिए ये 33 लेवल का मेरा ये टूल्स है, इसका पावर है 13,046, ठीक है। ये लेवल 34 या 33 ऐसे ही कुछ है मेरा, उस लेवल का है। तो अभी जो मैं बाहर आपको दिखा रहा था ये वाला जो SSR का वही टूल है, आप देखिए ये 10 लेवल में अभी है, लेकिन इसका पावर देखिए यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा कि 10,000 अभी ही है। वो मैंने इसी कारण से यूज़ नहीं किया कि जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी आर का, इसका पावर जब उससे ऊपर चला जाएगा, ये आधा उसका 34 है ना, वो 15 तक जाते जाते उसका डबल हो जाएगा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये सबसे पावरफुल SSR टूल होते हैं, अगर मिले हैं बाहर रख के आप उसको धीरे धीरे अपग्रेड करके फिर अपने उसमें जोड़ सकते हैं मेन वेपन के लिस्ट में, ठीक है। तो ये जो हम लोग अभी स्पिन करके हम लोगों को टूल्स मिला है, ये देखिए सारे यहाँ पे आए हुए हैं। अभी हम चाहे तो किसी भी एक जो एग्जिस्टिंग टूल है हमारे यहाँ पे, तो उसको जोड़ के हम लोग उसको अपग्रेड कर सकते हैं धीरे धीरे। ये वाला है, लेवल अप देता हूँ इसमें, इसके बाद रिफाइन आएगा, ऐड मटेरियल आएगा। ऐड मटेरियल में ये देखिए ये जो हमको मिला है, चलिए ये रिफाइन करने के लिए, मतलब इसके ऊपर अपग्रेड होने के लिए ये रिफाइन बटन लिखा हुआ है। आपका क्रिस्टल अगर जमा हुए हैं तो यहाँ से 1500 या 1800 क्रिस्टल के मुकाबले आप इसका देखिए रिफाइन हो गया, इसका लेवल अप हो गया है, ठीक है। अभी इसको दोबारा से हम लोग रिफाइन करेंगे, लेवल अप, ऐड मटेरियल। अभी देखिए सारा आ गया है। एसआर में एसआर टूल जो है उसको एक लेवल तक जाने के लिए, समझ लीजिए 10 तक जाने के लिए आपको लेवल 10 जब होता है उसके बाद आपको एसआर टूल्स के ही पार्ट्स इसमें जोड़ने से होगा। लेकिन जैसे अभी 15 लेवल में था तो 15 लेवल से 16 लेवल तक पहुंचने के लिए आपको एसआर टूल के ही पार्ट्स इसमें चाहिए। जैसे आपने 16 लेवल रिच कर लिया तो आप उसमें कोई भी आपका आर टूल भी अगर जमा है तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ऐसे, और उसको अपग्रेड कर सकते हैं। देखिए 18 में चला गया, ऊपर शो हो रहा है 16 था, और नीचे जाके ये भी कुछ ऐड कर सकते हैं 19, 20 तक का यहाँ से ही हो गया। तो जितना ये ले सकता है उतना कर देना है इसको। ठीक है, जितने थे मैंने इसमें लगा दिए। अभी इसको कॉन्फर्म करना है। ये हो गया, लेवल 20 तक पहुंच गया ये। अभी मुझे मालूम नहीं है कि ये आप लोगों को जानकारी है कि नहीं। ये लेवल सिर्फ अप होना ही मतलब ये नहीं कि आपके वेपन्स के पावर उसमें
इंक्रीज़ हो गए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है आपका चाहे आर टूल हो, एस आर टूल हो या एस एस आर टूल हो, मेन चीज़ होता है ऐसे जब आता है आप दबाने के बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पे रिकास्ट लिखा हुआ है। रिकास्ट करना ज़रूरी है क्योंकि आप देखिए यहाँ पे दो चीज़ ये दिखा रहा है, ये इस वेपन के पावर्स अभी इसमें मतलब कुछ भी नहीं है। तो रिकास्ट जब करेंगे किसी भी टूल को तब जाके उसका एक्चुअल पावर इसका इंक्रीज़ होगा, ठीक है। तो रिकास्ट में हम लोग जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पे भी देखेंगे जब ये ऐसा टूल है इसलिए यहाँ पे दो ऑप्शन मौजूद है। कॉमन रिकास्ट भी इसका कर सकते हैं या एडवांस वाला रिकास्ट यहाँ पे ये भी कर सकते हैं। तो कॉमन ये ऐसा टूल है इसीलिए इसके साथ एडवांस रिकास्ट वाला स्टोन भी आपको यहाँ पे शो होगा और कॉमन का भी शो होगा। अगर आप आर टूल यूज़ कर रहे हैं और रिकास्ट ऑप्शन में आए हैं तब जाके आपको सिर्फ कॉमन रिकास्ट का ये ब्लू वाला ही शो होगा, ठीक है। और जब आप इसको यूज़ करेंगे एक एक करके तो ये पावर यहाँ पे आपका ये पावर शो होगा, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे ज़ीरो शो कर रहा है, मतलब यहाँ का पावर ज़ीरो ही है इसका। तो पावर इंक्रीज़ करने के लिए हम फिर ये जो रिकास्ट नीचे एडवांस रिकास्ट, कॉमन रिकास्ट रखा हुआ है, अगर आप आर टूल यूज़ कर रहे हैं तो कॉमन रिकास्ट में आपको ऐसे एक दबाना है। देखिए ऊपर 1600 आया है, ठीक है। तो ये जब एक सर्टेन पावर को आपको लगेगा कि यार ये अभी आ गया, देखिए यहाँ पे मेरा एक आया है येलो कलर का, मतलब ये काफ़ी पावरफुल है और उसका पॉइंट देखिए 2480 और नॉर्मली मेरा ज़ीरो रखा हुआ था अपग्रेड होने के बाद। तो अभी ये रिप्लेस एट्रीब्यूट ये बटन यहाँ पे है, इसको दबाना है, हमको कॉन्फर्म करना है। ये देखिए आ गया। तो एसआर जो मैं टूल यूज़ कर रहा था ये आने के बाद एसआर प्लस हो गया, ऊपर आपको दिख रहा होगा, ऊपर आपको अभी दिख रहा होगा एसआर प्लस हो गया। ये मतलब इसका पावर बहुत इंक्रीज़ हो गया है। तो रिकास्ट करना बहुत ज़रूरी है। मैं पीवीपी के चीज़ बताते हुए इस चीज़ को जोर इसलिए रहा हूँ क्योंकि ये जुड़े हुए मुद्दे हैं, वहाँ से आपको टूल्स मिलते हैं। मतलब ये जो आपको स्पिन कराने का जो ऑप्शन है वो आपको मिलता है, और स्पिन कराने के लिए जो टिकट्स चाहिए होते हैं ब्लू कलर का और पिंक कलर का, वो आपको पीवीपी से मिलते हैं। या फिर आपको जो वर्ल्ड बॉस आप खेलते हैं उसमें जो बक्सा मिलेगा, एक ब्लू कलर का मिलेगा, एक पिंक कलर का मिलेगा और एक येलो कलर का मिलेगा, येलो और रेड में। तो उसमें जो पिंक वाला मिलता है उसमें वो पिंक वाला टिकट ही ज़्यादातर आते हैं और ब्लू बॉक्सेस में ब्लू वाला टिकट आते हैं। तो मतलब वहाँ से भी आपको ये मिलेगा, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैं बार बार बता रहा हूँ, रिकास्ट करना बहुत ज़रूरी है। और रिकास्ट का हिसाब आप यहाँ पे देखेंगे कि समझ लीजिए ये मैंने जो दबाने के बाद 2480 आ गया, ठीक है। तो आपको अगर लग रहा है कि एक अच्छा खासा आ गया, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। रिप्लेस करके आपको लगे कि मैं थोड़ा और देखूं इससे ज़्यादा अगर आता है रिकास्ट में, तो आप उसको दोबारा भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए आएगा 2051 आया, लेकिन हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं 2480 वो ज़्यादा है, इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। तो ऐसे आप करके कुछ देख सकते हैं कि इससे ज़्यादा आ रहा है कि नहीं। ये देखिए आया है, ये आया है, मैंने 2480 का सिलेक्ट किया था, अभी थोड़ा और करने पे 2741 का आ गया है ये। तो मैं ये जो ऑलरेडी किया हुआ है इसको फिर से रिप्लेस कर सकता हूँ। कॉन्फर्म कर दिया, ये देखिए आ गया अभी 2741 वाला। तो ये आप रिकास्ट करने के बाद भी अब कभी कभी आके उसको ट्राई करके देख सकते हैं कि इससे पावर वाला कुछ रिकास्ट में आ रहा है क्या ज़्यादा। तो इसका एसआर का जैसे 20 लेवल होने के बाद ये रिकास्ट करने का ऑप्शन आता है।
अगर आप आर टूल यूज़ कर रहे हैं तो 25 लेवल में जाने के बाद आपको रिकास्ट का मौका मिलेगा और सेम प्रोसीजर होगा। एसआर टूल अगर होता है तो उसमें 5 लेवल पहले ही आ जाता है वो एक रिकास्ट का। फिर दूसरा वाला रिकास्ट का आप देखेंगे यहाँ पे रिकास्ट का 3 ऑप्शन एक टूल में आता है। एक वाला ये अभी हम लोगों ने यूज़ कर लिया, दूसरा ये आएगा जब हम लोग 25 लेवल में जाएंगे इस टूल के, और तीसरा आएगा जब 30 लेवल में जाएंगे, 30th लेवल में जाएंगे। तो एक टूल के 3 रिकास्ट यहाँ पे आ जाएंगे जब एक सर्टेन लेवल हम लोग 30 सर्टेन लेवल नहीं, वो 30 लेवल में। आर टूल के वही चीज़ होते हैं, पहले वाला आपको मिलेगा 25 में, दूसरा वाला आपको मिलेगा, 2 ही होते हैं आर टूल में रिकास्ट का ऑप्शन। एसआर में 3 होते हैं और आर वाला जो नॉर्मल टूल होता है उसमें 2 ही रिकास्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको, एक 25 लेवल में, एक 30 लेवल में। ठीक है, तो बाहर जाके और कुछ शायद मैं दिखा पाऊँ अपने जो वेपन्स बॉक्स है। यहाँ पे एक 25 लेवल का है मेरा एक सोर्ड, इसका रिकास्ट मैं दिखा दूँ। इसका जो रिकास्ट किया हुआ है देखिए, ये 25 लेवल का है, इसके कारण से यहाँ का 2 रिकास्ट का ऑप्शन यहाँ पे ऑलरेडी खुला हुआ है, 1 और 2 का मैंने किया हुआ है। जैसे मैं इसका 30th लेवल में जाऊँगा तो तीसरा वाला भी मैं कर पाऊँगा यहाँ पे। तो इस टूल के और भी पावर बढ़ जाएंगे। पावर बढ़ने के साथ एकदम डायरेक्ट कनेक्ट है आपने अपने वेपन्स को रिकास्ट किया कि नहीं। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा होने पर फिर ये कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। इस पे भी अगर कोई डाउट रहेगा तो आप पॉइंट आउट कीजिए। इस जगह पे जो आपने बताया इसमें हम लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन है अभी भी, तो मैं कोशिश करूँगा वो चीज़ को भी फिर क्लैरिफाई करूँ अगर कुछ उसमें दिक्कत आ रहा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ कि मैं जो बता रहा था कि कॉमन जो वेपन है आर वेपन, उसका रिकास्ट में आप जाएंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं शो कर रहा हूँ यहाँ पे, ये मेरा आर वेपन एक जो ऑलरेडी मेरे वेपनरी में वो शामिल है। तो उसमें अगर हम रिकास्ट ऑप्शन पे जाएंगे तो मैं जैसे बता रहा था, देखिए ये आर है इसीलिए इसका लेवल 30 आप है, फिर भी इसका ऑप्शन जो रिकास्ट का है एक वेपन में दो बार का ही आया हुआ है। क्योंकि ये आर है तो उसमें मैक्सिमम 2 बार का ही आपको मिलता है। ठीक है, जैसे ये इसमें एक और दूसरा, ये 2 ही मिलेंगे आप जब रिकास्ट करेंगे। और मैं जो बता रहा था कि आर वेपन्स में सिर्फ यहाँ पे सिर्फ वही शो होगा कॉमन रिकास्ट टूल आपको, और वो जितने क्रिस्टल आपके हैं उसको यूज़ करके तो कॉमन रिकास्ट में हर एक रिकास्ट का वो ऑप्शन के लिए आपको 2 ब्लू क्रिस्टल यहाँ पे यूज़ करना होगा। उसको रिकास्ट स्टोन बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे मेरा 327 इसमें है, तो इसमें से यूज़ होगा 2 हर एक रिकास्ट के लिए 2 उसका यूज़ होगा। जैसे इसमें अगर मैं करता हूँ तो देखिए इसका दबाने पे मुझे जो एग्जिस्टिंग मेरा है 2578 उससे थोड़ा ज़्यादा एक मिला है, लेकिन यहाँ पे मैं ये वाला यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि जो रिकास्ट के बाद जो पावर में आया है वो मेरा एग्जिस्टिंग में क्रिटिकल डैमेज का आया हुआ है दोनों में, और अभी एक में क्रिटिकल डैमेज का आया हुआ है मेरा 40% और दूसरा स्पीड में आया हुआ है। मेरे हिसाब से ज़रूरत के हिसाब से जो डैमेज पहुंचाने वाला चीज़ है वो 2 आया है इसमें, एक 60 का और एक 45 का। तो ये मेरे हिसाब से ज़रूरी ज़्यादा है, इसलिए हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार इसको रिकास्ट कर रहे हैं तो आपको ये करना है, जैसे आपको लगा कि बड़ा सा आया है उसको रिप्लेस एट्रीब्यूट देके इसको पहले फिक्स कर लेना है, ताकि
क्योंकि आप जैसे ही दबाते जाएंगे वो चेंज होता जाएगा। तो समझ लीजिए शुरू में एक बड़ा सा आया है रिकास्ट का वो पावर, और आपने उसको ये सोच के छोड़ा कि चलो उसके आगे आएगा, तो वो रिस्क मत लीजिए। आप रिप्लेस एट्रीब्यूट दे के इसको मतलब चेंज कर दीजिए ऐसे ये करके, और उसके बाद आप दोबारा ट्राई कीजिए। ठीक है, तो जो बड़ा वाला वो यहाँ पे फिक्स हो गया, और फिर आप ट्राई करेंगे दूसरा, तो फिर इससे ज़्यादा अगर आया है तो आपके पास बाद में मौका रहेगा कि जिसको आपने एक बार फिक्स किया हुआ है इसको आप दोबारा चेंज कर दें उसको। तो ये एक्चुअली मेरे पास आर टूल मौजूद था, और वीडियो ख़त्म करने के बाद मुझे लगा कि अरे ये इसको भी दिखा सकते थे, तो बस इसके कारण से ये पोर्शन में इसमें ऐड कर रहा हूँ।